पूज्य महंत नागाराम लखनदास जी महाराज, करपात्री जी महाराज और इस संपूर्ण कार्यक्रम का समायोजन करने वाले हमारे अत्यंत प्रिय मुकेश जी, माउंट से और देश भर से पधारे हुए सभी भाई बहन, हमारे चंद्रेश जी, बड़ी ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ दीदी ने अपनी बातों को रखा और वास्तव में जो पवित्रता का बल होता है, जो चरित्र का बल होता है, वो वाणी में दृष्टिगोचर होता है। हमारी बहन जो संचालिका है, उनके शब्द का जो उच्चारण है, एक एक शब्द में उसकी पवित्रता हमें दिखाई पड़ रही है। जब हम जीवन को अपने आदर्शों पर जीते हैं, एक सकारात्मक विचारधारा के साथ उस रामत्व की परिकल्पना को अपने जीवन में समायोजित करते हैं, तब व्यक्ति का चित्त और चरित्र दोनों बदल जाता है। और चरित्र की परम पराकाष्ठा का नाम ही परमात्मा राम है। दीदी जी बहुत सुंदर बात कह रही थी, राम जी ब्रह्म हैं, राम जी परमात्मा हैं, राम जी भगवान हैं, राम जी ईश्वर हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि परिस्थितियां राम जी के जीवन में कैसी भी रही हो, राम जी ने कभी अपनी मर्यादा से समझौता नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और प्रत्येक व्यक्ति को भगवान राम कहना चाहते हैं कि तैयार रहो, सुख है तो जीवन में दुख जरूर आएगा। रात्रि को इस बात की सूचना होती है कि प्रातःकाल भगवान राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगे और रात्रि की निशा समाप्त होते होते वो सूचना बदल गई। राम जी अब युवराज के पद पर अभिषिक्त नहीं होंगे, वनवास जाएंगे। इसलिए पूरी दुनिया में चरित्र की श्रेष्ठता के रूप में यदि किसी को स्वीकार किया गया, जाति, धर्म, संप्रदाय से उठकर मानव मात्र के लिए, तो एक चरित्र है जिसका नाम श्री राम है। क्यों? क्योंकि भगवान राम को जब युवराज बनाया गया तब राम जी प्रसन्न नहीं हुए, और राम जी को जब अयोध्या से 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो राम जी दुखी नहीं हुए। बस जीवन के इसी मूल्यों को साध लेना ही रामत्व है। इतना सद जाए, सम्मान प्राप्त करने के बाद हमारा मन अभिमान से फूल न जाए और अपमान पाने के बाद हमारी आत्मा अंदर तक टूट न जाए, इसी के बीच के समन्वय का नाम राम है। इसी के समन्वय का नाम राम है। प्रसन्नताम यानागताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखता। जब जीव को प्राप्त सम्मान ज्यादा सुख नहीं देगा, तब जीव को प्राप्त अपमान ज्यादा दुख नहीं देगा। क्योंकि सम्मान जिस बेस में आता है, जिस व्यास में आता है, जिस परिधि में आता है, अपमान उससे 2 गुने परिधि में आता है। इसलिए याद रखा जाए। और खासकर तब जब हम किसी धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हों, तब शांति सीता समानीता, उस शांति की खोज जो उस अयोध्या से निकली, वो मर्यादा की खोज जो इस अयोध्या से निकली, वो समत्व का खोज
जहां पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भगवान से किसी ने कहा कि आपको कौन सी जातियां अच्छी लगती हैं, तो जातियों के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को एक बार राम जी के उस भाव को समझना चाहिए। क्या है भाव? भगवान राम ने कहा कि जानना चाहते हो कि मुझे प्रिय कौन है? तो कहा निश्चित रूप से हम जानना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि हमारे लिए कोई जातियां महत्वपूर्ण नहीं है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। इस दुनिया पे जितने लोग हैं वो सब मुझे प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि को उपजाने वाला मैं ही हूं। तो मेरे लिए ना तो कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। ईश्वरः सर्वभूतानां, प्रत्येक भूत प्राणियों में अंतर आत्मा के रूप में वही परमात्मा विद्यमान है। उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। बस अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान, अपनी अवस्था को हम विकसित करने के लिए किसी न किसी महापुरुष की चरण शरण को धारण कर रहे हैं। एक गुरु की आवश्यकता है। ये संस्थान भी एक गुरु है। माउंट में मैं गया और वहां पर वहां की सादगी, वहां की पवित्रता, वहां का चरित्र, वहां की वाणी, वहां का व्यवहार, चलना उठना सब ब्रह्ममय दिखाई पड़ता है। और ब्रह्ममय दिखाई होने का अर्थ है कि जिस बात को कहा गया कि ये दुनिया में ब्रह्म को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। भगवान शंकराचार्य कहते ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जिसने भी उस ब्रह्म को जाना, जिसने भी ब्रह्म के तरफ चलने का प्रयास किया, जिसने भी ब्रह्म का अनुसरण करने के भाव को अंतर्निहित कर लिया, वो ब्रह्म के समान हो जाता है, वही ब्रह्म हो जाता है। जानत तुम ही हो जाई। आप इस अयोध्या के पावन धरती पर विराजमान हैं, जहां निराकार निर्गुण परमात्मा सगुण साकार बनकर यहाँ की मिट्टी में इतना सरल और इतना सहज हो गया कि असीम ब्रह्म मैया कौशल्या के गोद में छोटा सा बालक बन गया। अभी दीदी कह रही थी कि मां कभी कुमाता नहीं होती। पुत्र तो कुपुत्र होते हैं, पर माता कुमाता न भवती। ये ब्रह्मा कुमारी माताओं के हाथ में जो प्रशासन है, वो प्रशासन किस बात का है? एक प्रशासन होता है जहां लाठी भी चलते हैं, डंडे भी चलते हैं, मारपीट भी होता है, और अपनी बात को मनवा लेना ही प्रशासन है। ब्रह्मा कुमारी का प्रशासन क्या है? का ब्रह्मा कुमारी का जो प्रशासन है वो हृदय तल से लोगों के प्रति वात्सल्य का प्रशासन है। और दुनिया में सबसे बड़ा कोई प्रशासन हो सकता है वो वात्सल्य का हो सकता है। वात्सल्य का रस ऐसा है ना कि क्रूर से क्रूर हृदय भी वात्सल्य की दग्ध में जल करके निर्मल हो जाया करेगा। तो ये बहुत सुंदर है। नागा जी दीदी जी से कह रहे थे कि यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय बने। मुझे लगता है कि दीदी का आ जाना विद्यालय का पूर्ण हो जाना है, निश्चित रूप से। क्योंकि जिस प्रकार से रामत्व की स्थापना हो रही है, राम राज्य की परिकल्पना, राम जी का चरित्र संपूर्ण दुनिया अयोध्या के तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। पूरी दुनिया भारत के तरफ मर्यादा और चरित्र के लिए देख रही है। जहां पूरी दुनिया युद्ध से लड़ने के लिए क्रांति और क्रांति का मंत्र उच्चारित कर रही है, तो पूरा विश्व अयोध्या और राम की ओर शांति और शांति का मंच देखने के लिए अग्रसरित हो रही है। और यहाँ केवल शांति नहीं है, यहाँ तो ओम शांति है। तो एक ओम शांति का केंद्र इस मर्यादा की पावन नगरी में स्थापित हो, मेरी ऐसी मंगल कामना है। और विश्वास भी है कि दीदी ने यहाँ के परिवेश को देख करके अधिक से अधिक लोगों को ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जोड़कर उनकी पवित्रता, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनका अध्यात्म, उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना अधिक से अधिक जनता में, लोगों में, जीव में प्रसारित हो। ये निश्चित दीदी करने का काम करेंगी।
चंद्रेश भाई हमारे और मुकेश भाई, ये दोनों राम लक्ष्मण की भूमिका में हैं। अयोध्या के जितने संत गए हैं, मुझे लगता है किसी संस्था में महात्मा नहीं जाते, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में अयोध्या के जितने प्रमुख संत हैं सब गए हैं। क्यों? ऐसा लगता है कि वो भी अपनी अयोध्या ही है, कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता है। और यहां मुकेश भाई जैसे नागा जी ने कहा ना, सब जगह प्रत्येक मंदिरों में जाकर कोई ऐसा आश्रम नहीं है जो ब्रह्मा कुमारी के उस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोगों को सम्मान न देता हो। मैं इस बात को भी यहां कहूंगा कि भारत में कुछ चर्चाएं हैं जो इसका विरोध भी करती हैं, ये सनातन धर्म का प्रचार नहीं करते, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं पूरी दुनिया के लोगों को कहना चाहिए, मुझसे भी लोगों ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं, वो तो सनातन धर्म के नहीं है। हमने कहा कि मेरे साथ चल के देखो, और जिसको भी देखना हो अयोध्या की इस धरती पर आकर देखे। ब्रह्मा कुमारी के मंच पर अयोध्या के सारे संत उपस्थित होते हैं। क्यों? यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ तो हरि का भजे सो हरि का होए। चलो ना हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर, पर सत्य की राह पर चलना इतना आसान नहीं हुआ करता है। जितने भी सत्य के मार्ग पर चले उनको पत्थर भी झेलना पड़ा, गाली भी सुननी पड़ी, लेकिन वास्तव में जिसने बीड़ा उठा रखा है मानवता का, जिसने बीड़ा उठा रखा है संस्कृति का, जिसने बीड़ा उठा रखा है सनातन का, वो पत्थर और कांटों का परवाह नहीं करते, और वही युग पुरुष बन करके अपने राष्ट्र के और अपने धर्म और अपने अध्यात्म की रक्षा करते हैं। तो निश्चित रूप से ये कार्य बहुत सुंदर है। मैं अयोध्या की तरफ से दीदी जी का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। आप बड़ी बहन हैं तो कम से कम छोटे भाइयों का हाल चाल लेती रहें और आती रहें, देखते रहें कि आपके भाई लोग कैसे हैं। तो मैं पुनः बहुत बहुत सम्मान के भाव से आपको बहुत मंगल कामना प्रेषित करता हूं। आनंद में रहें, इस ईश्वरीय चेतना को अधिक से अधिक जीवों तक पहुंचाती रहें। यहाँ उपस्थित आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल कामना प्रेषित करते हुए वाणी को विराम। जय सिया राम। ओम शांति।